Hello students, let us continue the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. In this lecture we will cover the following topics. First is minimum earning guaranteed by a partner to the firm. क्या मतलब है इसका कि एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि वो कुछ न कुछ मिनिमम अर्निंग्स कमाकर फर्म को देगा. ठीक है, तो पार्टनर फर्म को दे रहा है. फर्म का मतलब है कि जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग दिस पार्टनर ऑल्सो, वो फर्म को गारंटी देता है. सेकेंड इज मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय अ पार्टनर टू द फर्म एंड मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड बाय द फर्म टू अ पार्टनर. इसमें दो गारंटी हैं. एक गारंटी पार्टनर फर्म को दे रहा है कि मैं मिनिमम अर्निंग्स कमाकर फर्म को दूंगा. दूसरी गारंटी फर्म दे रही है पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट्स की. The third one is manager admitted as a partner and guarantee of profits given by one partner. कि कई बार ऐसा होता है कि फर्म का जो मैनेजर है वो पार्टनर बन जाता है और पार्टनर बनने के बाद फर्म जो है उसको गारंटी देती है मिनिमम प्रॉफिट्स की. सो लेट अस बिगिन वन बाय वन. फर्स्ट देखिए, पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. नाउ question is A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their capitals are rupees 80,000, rupees 50,000 and 40,000 respectively. Each partner is entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. B is entitled to a salary of rupees 10,000 per annum and C is entitled for a commission of rupees 4,000 per annum. अब देखिए, A guaranteed, A ने गारंटी दी है that the firm would earn a profit of rupees 1,20,000 before allowing interest on capital, partner salary and commission. A गारंटी दे रहा है कि फर्म जो है फर्म को प्रॉफिट्स 1,20,000 होंगे ही. ना हुए तो जितना डेफिशिएंसी है, जितनी कमी होगी वो कौन बियर करेगा? ए देगा. किसको देगा? फर्म को. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. नाउ before allowing interest on capital, partner salary and commission, the actual profit for the year 2018 before commission, interest on and salaries अमाउंटेड रुपीज 1,12,000. अब देखिए, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 1,12,000 का. ए ने गारंटी दी है 1,20,000 की. तो जो डेफिशिएंसी अमाउंट है 8,000 रुपीज हुआ. 8,000 कौन देगा? ए देगा. किसको देगा? फर्म को. फर्म का अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है. तो यहाँ पर ए इज कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एक्चुअल प्रॉफिट को ट्रांसफर किया 1,12,000. 8,000 रुपीज ए ने दिए, तो यहाँ बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज लिखेंगे. अब पूरी फर्म का टोटल प्रॉफिट हो गया 1,20,000 और इस 1,20,000 में से अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. तो कैपिटल्स गिवन नहीं है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, क्या है, तो हम इसको ओपनिंग कैपिटल मानकर इन्हीं पर 10% इंटरेस्ट दे देंगे. तो 80,000 का 10% 8,000, 50,000 का 10% 5,000, 40,000 का 10% 4,000. सो टोटल इज 17,000. बी की सैलरी है 10,000 रुपीज पर एनम, ये लिख दिया हमने. सी का कमीशन 4,000 रुपीज, ये लिख दिया. तीनों का टोटल हो गया 31,000. 1,20,000 में से 31,000 माइनस किया तो डिफरेंस अमाउंट हमारा बच गया 89,000. 89,000 को हमने 5:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. तो 5/10 ऑफ 89,000 44,500 और 3/10 ऑफ 89,000 26,700 और 89,000 का 2/10 17,800 हो गया. इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. ये हमारा क्वेश्चन था. मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय अ पार्टनर टू द फर्म. पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है. नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय अ पार्टनर टू द फर्म. मिनिमम अर्निंग की गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है एंड मिनिमम प्रॉफिट्स गारंटेड बाय द फर्म टू द पार्टनर. और मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. लास्ट लाइन पहले देखेंगे. Showing your workings clearly, prepare profit and loss appropriation account and the capital account of Jay, Vijay and Karan for the year ended 31st March 2018. Now the question is, Jay, Vijay and Karan were partners of an architect firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. तीनों जो partners हैं उनकी एक architect firm है और उनकी profit sharing ratio 2:2:1 है. Their partnership deed provided the following. क्या? First is a monthly salary of rupees 15,000 each to
जय एंड विजय, जय और विजय को 15,000 मंथली सैलरी, तो हमको एनुअल सैलरी लेनी होगी। अब है करण वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख। करण को गारंटी दी है कि 5 लाख का प्रॉफिट उसको मिलेगा। जय गारंटेड दैट, अब जय ने क्या गारंटी दी है, दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ रुपीज 2 लाख, कि वो एनुअल फीस 2 लाख अर्न करेगा। ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, करण को जो गारंटी दी है 5 लाख की, जो भी डेफिशिएंसी आएगी दैट विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय। जय और विजय बियर करेंगे किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018, जय अर्न फीस ऑफ रुपीज 1,75,000। अब क्या हुआ कि जय ने जो फीस अर्न की वो 1,75,000 थी, जबकि उसने गारंटी 2 लाख की दी थी। तो इसका मतलब डेफिशिएंसी अब जय बियर करेगा 25,000 की डेफिशिएंसी। जय ने फर्म को गारंटी दी है, तो फर्म का अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट में, एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज 15 लाख। सबसे पहले हमने ये प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर लिए इधर, ठीक है। और डेफिशिएंसी जो है 2 लाख माइनस 1,75,000, 25,000 की डेफिशिएंसी जय ने दी है। जर्नल एंट्री होगी जेएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये फर्म को मिल गया। अब इसके बाद आगे है टोटल प्रॉफिट हो गया 15,25,000। सैलरी हमने दी जय और विजय को 15,000 पर मंथ है। एनुअल सैलरी हो गई 1,80,000, 1,80,000 टोटल इज 3,60,000। 15,25,000 में से 3,60,000 माइनस कर दिया तो डिविजिबल प्रॉफिट बचा 11,65,000, जो कि हमने 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जय का हुआ 2/5 ऑफ 11,65,000, 4,66,000। विजय का हुआ सेम अमाउंट 4,66,000 और करण का हुआ 1/5 ऑफ 11,65,000, दैट इज 2,33,000। अब यहाँ पर देखिए 4,66,000 ये जय का, विजय का 4,66,000 और करण का 2,33,000। करण को गारंटी 5 लाख की मिली है। कौन बियर करेगा, जय एंड विजय, किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो देखिए 5 लाख में से 2,33,000 माइनस कर दिया, डेफिशिएंसी अमाउंट हुआ 2,67,000 का, और ये 3:2 की रेशो में, यहाँ पर ये 3:2 की रेशो में 3/5 ऑफ 2,67,000 हुआ 1,60,200। ये जय देगा तो हम करण के अकाउंट में ऐड कर देंगे, और विजय देगा 1,06,800। सेम यहाँ पर जो जय ने दिया है 1,60,200, वो जय के अकाउंट से हम माइनस कर देंगे, और जो विजय ने दिया है वो विजय के अकाउंट से माइनस कर देंगे। द रिजल्टेंट फिगर इज 3,05,800 और 3,59,200। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्योंकि कैपिटल्स गिवन नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में, इसलिए कैपिटल्स नहीं लिखेंगे, बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सैलरी, ये दोनों सैलरी लिख देंगे 1,80,000, 1,80,000 जय और विजय की। उसके बाद जो ये 25,000 जय ने दिया है, यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000, और ये है प्रॉफिट 3,05,800, 3,59,200 एंड 5 लाख, ये वाला प्रॉफिट 3,05,800, 3,59,200 एंड 5 लाख। ठीक है। नाउ द बैलेंस इज, जय का है 4,60,800, विजय का 5,39,200 और करण का 5 लाख। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर भी देखिए मिनिमम अर्निंग गारंटेड बाय अ पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर ने मिनिमम अर्निंग्स की गारंटी फर्म को दी है, और मिनिमम प्रॉफिट्स गारंटेड बाय द फर्म टू अ पार्टनर, और मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी फर्म ने पार्टनर को दी है। दो गारंटी है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स X, Y and Z form a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 subject to the following conditions। क्या conditions है, Z's share of profit is guaranteed to be not less than 30,000 per annum। Z का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो 30,000 से कम नहीं होगा। ये फर्म ने दी है Z को गारंटी। अब
नेक्स्ट देखिए, वाई गिव्स अ गारंटी। अब यहाँ पे पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। वाई गिव्स अ गारंटी टू द फर्म to the effect that the gross fees earned by him for the firm shall not be less than the average gross fees earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, the average of which works out at 50,000। क्या मतलब है इसका? वाई फर्म को ये गारंटी दे रहा है कि जितनी भी एवरेज फीस वो पहले पार्टनरशिप से पहले जब अकेला प्रोफेशन चला रहा था उस टाइम पर जितनी भी फीस 5 years में उसने कमाई, उसकी जो एवरेज फीस निकलती है वो एवरेज फीस फर्म को कमा कर देगा। और वो एवरेज फीस कितनी निकल रही है प्रीसीडिंग 5 years की? ये अमाउंट गिवन है 50,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 March 2019 ऑफ द पार्टनरशिप इज 1,50,000। प्रॉफिट कितना है फर्म का? 1,50,000। द ग्रॉस फीस अर्न बाय वाई फॉर द फर्म इज 32,000। वाई ने गारंटी दी 50,000 ग्रॉस फीस की, लेकिन उसने कमा कर दिया 32,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 18,000 का, ये देखिए 50,000 माइनस 32,000, 18,000 का डिफरेंस अमाउंट वाई ने दिया, किसको? फर्म को दिया। तो एंट्री बनी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 18,000। ये प्रॉफिट फर्म का है 1,50,000। टोटल फर्म का प्रॉफिट हो गया 1,68,000। ठीक है, अब 1,68,000 को उन्होंने 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हुआ, ये देखिए 1,68,000 को 3:2:1 के रेशियो में 3/6 84,000 हो गया। 2/6 हुआ 1,68,000 का 56,000 वाई का शेयर हो गया। और जेड का शेयर 1/6 हुआ 28,000, लेकिन जेड को तो गारंटी 30,000 की है। तो 2,000 जो डेफिशिएंसी है, 30,000 माइनस 28,000, 2,000 की जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए z को छोड़कर x और y बियर करेंगे। किस रेशियो में? 3:2 की रेशियो में। तो 3/5 ऑफ 2,000 1,200 x देगा। तो हमने x यहाँ पर प्लस कर लिया और x के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। ऐसे ही 800 अमाउंट 2/5 ऑफ 2,000 800 अमाउंट y देगा। तो y के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस कर लिया और यहाँ पर z के शेयर में ऐड कर दिया। इस तरह से ये z का शेयर हो गया 30,000। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय वन पार्टनर। कि मैनेजर जो है हमने उसको अपना पार्टनर बना लिया है और एक पार्टनर ने गारंटी दी है। तो देखिए क्या है, लास्ट लाइन देख लेते हैं। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 March 2019। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। नाउ द क्वेश्चन इज, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. They decided to admit Z, their manager, as a partner with effect from 1st April 2018 for 1/8 share. Z पहले मैनेजर था, अब उसको पार्टनर बनाया, 1 अप्रैल 2018 से बनाया और उसका प्रॉफिट्स में कितना शेयर होगा? 1/8। ठीक है, Z एज ए मैनेजर वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹8,000 पर मंथ। एज ए मैनेजर Z को 8,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही थी, प्लस कमीशन कितना मिल रहा था? 5%। किसका? ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। कि नेट प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5%। तो हमारे पास यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग है, तो हमारे पास फॉर्मूला है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 5/100 प्लस 5 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, any excess amount which Z shall be entitled to receive as a partner over the amount which have been due to him as a manager would be borne by X out of his share of profit। इस लाइन का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि जितना उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है, ठीक है, और जितना अमाउंट उसको एज ए मैनेजर मिल रहा था, तो प्रॉफिट
का जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, प्रॉफिट का जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो कौन बियर करेगा? एक्स बियर करेगा। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 13,56,000 बिफोर सैलरी एंड कमीशन। तो देखिए ये प्रॉफिट फॉर द फर्म है, इधर आ गया 13,56,000। अब इसके बाद वर्किंग नोट पर आएंगे तो एज ए मैनेजर उसको क्या क्या अमाउंट मिल रहा था? 8,000 मंथली सैलरी, तो एनुअल सैलरी हो गई 12 से मल्टीप्लाई करके 96,000। कमीशन 5/100 मैंने बताया था। इस प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दीजिए 96,000 और इस अमाउंट का 5/1/5 कर लेंगे। द कमीशन अमाउंट है 60,000। तो एज ए मैनेजर उसको टोटल अमाउंट कितना मिल रहा था? इसका टोटल करेंगे तो 1,56,000 आएगा। तो 1,56,000। लेकिन अगर हम देखें कि उसका प्रॉफिट का 1/8 कितना शेयर बन रहा था? 1,69,500। तो 1,69,500 में से 1,56,000 माइनस करेंगे तो जो डेफिशिएंसी आएगी 13,500, क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्स बियर करेगा 13,500। ठीक है। तो करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 13,56,000 में से उसका अमाउंट एज ए मैनेजर का जितना टोटल अमाउंट था वो माइनस कर दीजिए और 12 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1। तो 12 लाख का 4/5 हुआ 9,60,000 और 12 लाख का 1/5 हुआ 2,40,000। तो वाई को तो हमने कुछ नहीं करना क्योंकि वाई ने कोई गारंटी नहीं दी। अब इसका जो 9,60,000 बन रहा है इसमें से 13,500 हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये जेड को मिलेगा। और जेड का देखिए 1,56,800 प्लस 13,500 जो उसको एक्स से मिलेगा। नाउ द अमाउंट इज एक्स का हुआ 9,46,500 और वाई का 2,40,000 और इसका 1,69,500 जेड का। ठीक है। इस तरह से ये मैनेजर एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय वन पार्टनर हो गया। अब ये क्वेश्चन भी इस पर ही बेस्ड है, मैनेजर एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर। तो ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा नोटबुक्स में, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।